नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पाकिस्तान के सबसे खास दोस्त चीन से ऐसी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं जिसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ उन सभी देशों की भी आंखें खुल जाएंगी जो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के कसीदे पढ़ते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों चीन में जो मुसलमानों की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। चीन पर इस्लाम को मानने वाले लोगों को सबसे अधिक उत्पीड़न और जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। चीन में इस्लाम को मानने वाले लोग मुख्य रूप से उइगर और कुछ अन्य जातीय अल्पसंख्यक हैं जो अधिकृत पूर्वी तुर्किस्तान में रहते हैं। दशकों से चीन ने उइगर मुसलमानों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने के लिए निगरानी, कारावास, अलगाववाद, आतंकवाद से लड़ाई और पुनर्शिक्षण जैसे बहानों का सहारा लिया है। उनकी नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को छीन लिया गया है और यहाँ तक कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने भर से नागरिकों को उनके परिवार सहित कैद खानों में बंद कर दिया जाता है, जिन्हें चीनी पेशेवर प्रशिक्षण केंद्र बताते हैं। 2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उदय के बाद से ही अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ अभियान और तेज हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की माने तो सीसीपी ने शिनजियांग के बड़े हिस्से में व्यापक तौर पर ट्रैकिंग प्रणाली लागू किया है, जो सरकारी अधिकारियों को उइगरों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के लिए सहूलियत देता है। चीन सरकार का कहना है कि इसके माध्यम से वे संदिग्ध व्यवहार करने वाले उइगरों की पहचान कर सकेंगे। इस जन निगरानी प्रणाली की मदद से चीन ने 10 लाख से अधिक उइगरों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी शिविरों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखा है। शिनजियांग और चीन की और हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों को धार्मिक कार्य करने से रोका जाता है और ऐसे करते हुए पाए जाने पर चीनी अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। उनके व्यापक निगरानी नेटवर्क का उपयोग करके वे लगातार शिनजियांग में मुसलमानों की निगरानी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुसलमान अपने धर्म का पालन नहीं करें। उइगरों के अलावा चीन में एक अन्य बड़ा मुस्लिम जातीय समूह हुई मुसलमानों का है, जो बहुसंख्यक हान आबादी से करीबी तौर पर जुड़े हैं। परंपरागत रूप से शिनजियांग के बाहर हुई और अन्य मुस्लिम समूहों को उइगरों की तुलना में अधिक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त रही। हाल के कुछ सालों में इन समूहों ने भी चीनी अधिकारियों द्वारा अपने विश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता के दमन में तेजी से वृद्धि देखी है। चीनी अधिकारियों द्वारा दमनकारी कार्रवाइयों में अधिकारी नेताओं की मनमाने तरीके से कैद और मस्जिदों को जबरन बंद करना और दहाया जाना भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से चीनी अधिकारियों द्वारा करीब 20 लाख मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। चीनी सरकार ने इन शिविरों में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को बार बार नकारा है और कहा है कि शिविरों में केवल 2 कार्य होते हैं। पहला है मंदारिन चीनी कानून और व्यावसायिक कौशल सिखाना और दूसरा चरमपंथी विचारधाराओं पर अंकुश लगाना। शिनजियांग और चीन के अन्य हिस्सों में 16 साल या उससे कम उम्र के युवाओं को कुरान पढ़ने की अनुमति नहीं है। चीनी सरकार ने लंबी दाढ़ी और बुर्के पर भी पाबंदी लगा रखी है। चीन में मुसलमानों पर हो रहे आतंक का आलम यह है कि शिनजियांग के उइगरों को मन मुताबिक नाम रखने की भी आजादी नहीं दी गई है। इस्लाम के खिलाफ चीन के अत्याचारों पर लगातार सामने आते सबूतों के बावजूद इस्लामी दुनिया के अधिकांश देश चुप हैं और इन उल्लंघनों को जारी रहने दे रहे हैं। इस्लामिक जगत के तमाम देश चीन के इस कारनामे पर पूरी तरह से मौन हैं। वहीं चीन का खास दोस्त पाकिस्तान भी चीन की इन हरकतों पर चुप है। दुनिया के बहुत सारे देश अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की दुहाई देते हैं, लेकिन जो चीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। चीन में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचारों पर पाकिस्तान भी चुप है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन के कारनामे पर जहां पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, पाकिस्तान पूरी तरह से चुप है। क्या वो अपनी दोस्ती निभा रहा है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।